to my channel. Today we will discuss how to publish research paper and identify predatory journals. Before publication of your research, few important things you must have to know about it. We will discuss in this video. What are predatory journals? Predatory journals, they are also called scamming journals. They don't have any proper editorial board, no peer review process. They attract the young researchers because young researchers, they require their research papers for their job purposes, for their interview purposes. So they catch these young researchers in their publication process. They are new. You will not find them much old if you check their websites, or if you see, you will not find any legitimacy of these journals. So these are the predatory journals. How to identify? They are asking you for publication fees. When you are submitting a research paper, you should have to check and be aware of it. Publication process, they are talking about the fast within 24 hours, 72 hours. So there is a signals, it may be in the category of predatory journals. No publication date is mentioned. If you check the website or you are getting the emails from these journals after submitting your papers, and there is no regular publishing activity you will find on the website of these journals. The journal normally नए होते हैं, but they claim कि they are the old journals, क्योंकि जो पेपर रिसर्च पेपर जो पब्लिश हैं, यदि आप देखेंगे तो you will not find the आर्चीज़ का मतलब जहाँ पुराने जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके जो कलेक्शन जो अवेलेबल होगी, यू विल नॉट फाइंड दैट. और जो स्कोप है जर्नल का वो रादर यू विल सी इट्स ए वेग, दैट इज़ नॉट क्लियर. और जो उसका स्कोप है जर्नल का, जिस नाम से जर्नल है, उसके बाहर से अपने स्कोप के बाहर से भी रिसर्च पेपर क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं. दे आर आस्किंग यूर मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू ईमेल. The journals, their acceptance rate is very high. They accept the paper in a very short period of the time. If the papers which are already published there, you will find उनके titles आपको गलत दिखेंगे. Abstract जो है वहाँ वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, उसके अंदर बहुत सारी एरर्स आपको दिखेंगी. इंटरनेशनल क्लेम करते हैं, बट यू विल नॉट फाइंड मच पेपर्स ऑन दैट. जो वेल नॉन इंटरनेशनल जो रिसर्चर हैं, और बहुत छोटा सा इनका एडिटोरियल बोर्ड है. और जो एडिटोरियल बोर्ड है उसके अंदर भी आप यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर एड्रेस. वेल नॉन आप रिसर्चर नहीं मिलेंगे उस एडिटोरियल बोर्ड के अंदर. और जो एडिटर इन चीफ है, यू विल फाइंड दैट एडिटर इन चीफ बहुत सारे अदर जर्नल्स या सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा. तो यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस. जर्नल का जो वेबसाइट है वो बहुत ही आपको अनप्रोफेशनल लगेगी, और बहुत सारी यू विल नॉट फाइंड मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट जर्नल्स. बहुत सारी मिस्टेक्स आपको दिखेंगी, लैंग्वेज एरर्स आपको दिखेंगी इफ़ यू चेक प्रॉपरली वेबसाइट ऑफ दिस. और जो जर्नल्स है वो ओपन एक्सेस की बात करते हैं, बट यू विल नॉट फाइंड कि इस तरह के जो ऑथर्स हैं वो इन्वाइट किए जाते हैं कि वो ओपन एक्सेस के थ्रू अपना सबमिट पेपर कर सकते हैं. जो कम्युनिकेशन है दैट हैज़ पुअर लैंग्वेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. और जो एडिटोरियल पॉलिसी है दैट इज़ अप्लाई फॉर दैट विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. दे आर नॉट अप्लाइंग दैट एडिटोरियल पॉलिसी विच इज़ रिक्वायर फॉर स्टार्ट ऑफ ए जर्नल. और जो जर्नल के, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिश योर पेपर, कॉपीराइट एक मीन्स यू आर गिविंग योर कॉपीराइट ऑफ ए रिसर्च टू दैट जर्नल. एक परफॉर्मा होता है, आपको भर के सिग्नेचर करके भेजना होता है कि आई एम ट्रांसफरिंग माई कॉपीराइट. तो अब जो जर्नल का हक ही आपकी रिसर्च के ऊपर होगा, बिकॉज दे आर पब्लिशिंग योर पेपर. सो यू विल नॉट फाइंड दैट इन दीज जर्नल्स. सो यू कैन आइडेंटिफाई. जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, कमेटी ऑन पब्लिशर्स एथिक्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मेडिकल पब्लिशर्स, ओपन एक्स स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स. इन जर्नल्स को आप देखेंगे, यू विल नॉट फाइंड द मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज़. So you can check it through the Google. The journal का जो database है that is not PubMed, Central, Scopus, Web of Science, इसका मतलब ये database है journals का.
तो you will not find कि these journals are indexed in these database. जो contact information है journal की, it will find vague, because if you see any website of, if you see any proper address of any journal, so that will not, you will not see just like @gmail.com, @yahoo.com. These are the, because these are personal emails. तो इस तरह का आपको वेग दिखाई देगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो बेल्स की लिस्ट है, बेल क्या है, एक यूएस के लाइब्रेरियन थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रेडेटरी जर्नल्स को पहचाना, और उसकी ब्लैक लिस्ट के अंदर ये जर्नल हो सकता है, लिस्टेड हो सकता है. सो यू विल हैव टू चेक इट. ओपन एक्सेस है जो, उसके अंदर भी लिस्टेड नहीं होगा. कौन सा, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, सो दे विल नॉट बी लिस्टेड इन दैट इफ़ इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ द प्रेडेटरी जर्नल्स. और आप कॉलीग से यदि बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उनको भी बहुत सारी जानकारी नहीं होगी, और उन्होंने भी इस जर्नल के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा या पब्लिश नहीं किया होगा पेपर, तो दे मे बी इन द लिस्ट ऑफ द प्रेडेटरी जर्नल्स. आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ टू अवॉइड दैट. जो लाइब्रेरी हमेशा ओपन एक्सेस के लिए जो अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं उनको, दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी गिविंग द चांस फॉर द ओपन एक्सेस सो दैट द रिसर्चर दे कैन गो थ्रू, और द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी दे कैन गो थ्रू इट. ये वहाँ पर इनका कोई रिकॉर्ड आपको, यू विल नॉट फाइंड दैट. जो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है जहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए जर्नल्स की, यू विल नॉट फाइंड एनी प्लेस ऑफ देम. जो मेंबर है ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर एसोसिएशन का, जो मेंटेन करते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का, यू विल नॉट फाइंड दीज जर्नल्स आर देयर. हाउ टू, दीज जर्नल्स आर नॉट इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस. जो हमने वेब ऑफ साइंस की बात की, स्कोपस की बात की है, तो यू विल नॉट फाइंड इफ यू चेक द वेबसाइट ऑफ दीज जर्नल्स. जो जर्नल की जो मैट्रिसेस है कि व्हाट विल द इम्पैक्ट फैक्टर, व्हाट द लेजिटिमेसी ऑफ दैट, व्हाट द लीगल फॉर्म ऑफ दिस जर्नल, सो यू विल नॉट फाइंड मच इन दीज जर्नल्स. साइटेशन इंडिविजुअल पेपर की, साइटेशन का मतलब होता है आपका पेपर कितनी बार कितने लोगों ने पढ़ा है और कितनी बार अपने रिसर्च के अंदर साइट किया है. इंडिविजुअल जो ऑथर्स है, रिसर्चर है उसका, सो यू विल नॉट फाइंड मच डेटा ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर्स हु हैव पब्लिश्ड देयर पेपर इन दीज जर्नल्स, सो यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन. और क्या ये बेल्स की लिस्ट जो हमने बात की उसके अंदर ये है या नहीं है, तो ये भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. जो चैप्टर जो या पेपर जो इस जर्नल के अंदर पब्लिश हुए हैं, क्या ये आपका जो वर्क इन्होंने पब्लिश किया है, तो क्या वो आपका वर्क है वो प्रॉपरली एक्लेम्ड हुआ है नहीं है. सो यू कैन यूज़ ऑल दीज एंड अवॉइड दैट सिचुएशन. जो सबमिशन प्रोसेस है कॉपीराइट का, हैव दिस जर्नल अडॉप्टेड और नॉट, नहीं अडॉप्ट किया तो यू शुड हैव टू अवॉइड इट. क्या ये जो आर्टिकल, जो प्रोसेसिंग चार्जेस है जो आपने सबमिट किए हैं, आपका आर्टिकल लेने से पहले ही यदि उन्होंने मांगे हैं, तो इसका मतलब ये प्रेडेटरी जर्नल की लिस्ट में हो सकता है. यू मस्ट हैव टू चेक इट एंड यू कैन स्टॉप इट. इन जर्नल्स का क्या इम्पैक्ट रहता है एथिक्स के ऊपर, या रिसर्च इंटीग्रेटेड के ऊपर, या रिसर्च एनवायरनमेंट के ऊपर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज इफ़ यू हैव पब्लिश्ड योर रिसर्च पेपर इन दिस, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड के ऊपर ही खड़ा हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज समटाइम्स यू डू नॉट नो कि व्हाट आर द प्रेडेटरी जर्नल्स एंड यू आर सबमिटिंग योर रिसर्च. गुड, मे बी इट मे बी अ गुड रिसर्च, यू आर सबमिटिंग फॉर पब्लिकेशन, जो कि आपको आइडिया नहीं है. अरे यंग रिसर्चर हैं आप, बहुत दैट कैन बी लॉट्स ऑफ, वो कहते हैं ना जोश होता है, नहीं बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, तो कई बार इस तरह के जोश में हम होश खो बैठते हैं. तो हम इस तरह के प्रेडेटरी जर्नल्स को बगैर देखे उसमें पेपर भेजते हैं, तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है. दूसरा, आपने जो फंड यूज़ किया है उस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, दैट बिकम्स टोटली वेस्ट, बिकॉज जब जो आपने पेपर पब्लिश किया है इन प्रेडेटरी जर्नल्स में, उसकी देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इट. जो स्टैंडर्ड हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड हैं, these journals they are not maintaining, so that is also spoiling the academic environment and the people they are losing faith in academics. जो एकेडमिक डिसेप्शन, मतलब दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि जो पब्लिशर का, जो ऑथर्स का जो मिस रिप्रेजेंट करना, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है उसके अंदर, तो जो एकेडमिक अपने सीवी के अंदर आपने दिखाया, जो आपका रिज्यूमे है उसमें आपने यदि वो पेपर दिखाया है, तो वो एक आपके लिए मतलब एक एकेडमिक एक्सेप्टेंस नहीं आई है. the people when you are submitting for your interview or for any other purpose. So
the body or the committee they do not accept it. तो academic deception भी ये इसका एक impact रहता है. That is misrepresentation. Misrepresentation in the sense you can say that because you are a good researcher, you have done a good work, you have done lots of efforts, but without knowing about all these the predatory journals, you did not do good research on it before submitting your paper, तो आपके लिए आपका भी जो फैक्ट है वो एक अननेसेसरी मिस रिप्रेजेंटेशन है. क्यों? क्योंकि वेब जो जर्नल है वो प्रॉपरली अपनी वेबसाइट पे ना तो कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ना प्रॉपर डेटाबेस अवेलेबल है वहाँ पर, और ना ही जो पुराने आप यदि देखेंगे रिसर्च पेपर्स यू विल नॉट फाइंड दैट. तो दैट गिव्स अ द मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट अबाउट योर रिसर्च आल्सो एज वेल एज अबाउट द दैट जर्नल आल्सो. जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर है उनका भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगी जो जर्नल की वेबसाइट है. इम्पैक्ट बिकॉज व्हेन यू आर सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर, सो इट मीन्स यू आर गेटिंग द गुड आइडियाज व्यूज फ्रॉम द रिव्यूअर्स, द academicians, the experts. So you will not get that idea, so you can incorporate in your research and your paper can be a very good paper, and your research that can be considered as a bad research if you have published your research in such kind of journals. और इन इस तरह के जो रेपुटेड जो पब्लिशर्स हैं जो कि कॉपीराइट से दूर रहते हैं, उसके अंदर जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है. और एक रिसर्चर है, गुड रिसर्चर्स है, गुड एकेडमिशियन है, उसके करियर को भी क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट द पीपल, दे विल सी यू विद योर सस्पिशियस आइज. जो तो वो भी आपके करियर को भी, रिसर्च करियर को इम्पैक्ट कर सकती है. क्यों? बिकॉज जब आपको इन रिसर्च पेपर को ज़रूरत है उनका बेनिफिट उठाने की, वहाँ पर आपको पता चलता है अरे ये तो प्रेडेटरी जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो गए हैं, तो टोटली योर टाइम, मनी, रिसर्च, योर एनर्जी दैट हैज़ टोटली wasted and you cannot get the benefit of your research. So thank you very much. Please if you like, please share with your friends, your colleagues, so they can also be benefited with this, and please put in comment if you do feel that any other thing that can be required, and please don't forget to subscribe my channel.